हेलो गाइस, हेलो एवरीवन, नमस्कार, जय हिंद, सत श्री अकाल। स्वागत है आपका अपनी डीपी क्लास पर। मैं ऋषभ अग्रवाल स्वागत करता हूं आपका आज के सेशन में। कैसे हैं आप सभी? कैसे चल रही है ज़िंदगी? बढ़िया, बहुत बेहतरीन। तो हमारी मैथ्स का महाकुंभ की सीरीज़ चल रही है और आज हमारा कौन सा है? डे 5, 5वां दिन है। हमने 4 एपिसोड्स 4 वीडियोज़ पहले ऑलरेडी कर चुके हैं इस पर, मैथ्स के महाकुंभ की सीरीज़ पर, जिसमें क्या कर रहे हैं हम, जल्दी से बताइए। अब आप पता होगा आपको क्या करते हैं मैथ्स के महाकुंभ सीरीज़ में, मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस, बिल्कुल, जो कि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। तो आज उसी सीरीज़ को आगे कंटिन्यू करते हैं और कुछ और देखते हैं मिसलेनियस क्वेश्चंस जिनके चांसेस काफ़ी ज़्यादा हैं एग्ज़ाम में आने के। क्लियर? रेडी है? रेडी है तो जल्दी से दिखा दीजिए, दिल दिखा दीजिए जल्दी से कमेंट बॉक्स में और लिख दीजिए सुपर डुपर रेडी। फिर करते हैं क्लास को स्टार्ट। करें स्टार्ट? रेडी हैं? चलिए, पेन कॉपी लेके बैठ गए हैं कि नहीं बैठे हैं? बैठ गए ना? चलिए फिर स्टार्ट करते हैं क्लास को बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस के साथ। चलिए, बस छोड़िएगा नहीं है भाई, आप ये सीरीज़ कंप्लीट देख लीजिए पूरी, आपको और कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। बट मैं ये पूरा आपको डेफिनेटली कह सकता हूँ कि अगर आपने ये सीरीज़ कर लिया कंप्लीट तो आप काफ़ी अच्छा स्कोर कर पाएंगे मैथ्स में, अगर आपने नॉर्मली नहीं पढ़ा है पूरे साल। क्लियर है? चलिए आइए देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है हमारा, कॉर्डिक इक्वेशन से आ रहा है भाई। x - 1 अपॉन 2x + 1 प्लस 2x + 1 x - 1 इज इक्वल्स टू 5/2। वी हैव टू सॉल्यूशन फाइंड करना है हमें इसका बाय फैक्टराइजेशन मेथड से। आइए देख लेते हैं इस टाइप के इक्वेशंस को कैसे सॉल्व करते हैं फैक्टराइजेशन मेथड से। सबसे पहले आप इसमें थोड़ा नोटिस कर पा रहे होंगे x - 1 अपॉन 2x + 1 और ये लिखा है 2x + 1 अपॉन x - 1। क्लियर है? दैट मीन्स हम यहाँ पर लेट कर सकते हैं x - 1 अपॉन 2x + 1 को y। क्लियर है? कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेट कर लिया y, तो ये वाला पार्ट हो जाएगा हमारा y। और भाई ये क्या लिखा है इसका, रेसिप्रोकली तो लिखा है उसका जस्ट उल्टा, तो यहाँ पर क्या आएगा 1/y इज इक्वल्स टू 5/2। क्लियर है ना? ये हमारा x - 1 अपॉन 2x + 1 को हमने लेट किया y और ये इसका जस्ट रेसिप्रोकल है तो 1/y लिख लिया है। क्लियर है? एलसीएम ले लेते हैं LHS पे, तो ये जाएगा y² + 1 इज इक्वल्स टू 5/2। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 2 का मल्टीप्लाई यहाँ पर हो जाएगा y² + 1 में एंड y का यहाँ पर हो जाएगा। क्लियर है? 2 का मल्टीप्लाई 2y² + 2 इज इक्वल्स टू 5y। 5y को शिफ्ट करते हैं तो ये जाएगा 2y² - 5y + 2 इज इक्वल्स टू 0। क्लियर है? आफ्टर दैट फैक्टराइज करेंगे इसको, तो ये फैक्टराइज किस टाइप से हो जाएगा हमारा 2y² - 4y। एडिशन पर चाहिए -5, प्रोडक्ट पर प्लस का 4। एडिशन पर -5, प्लस पर एडिशन पर प्रोडक्ट पर प्लस का 4, तो जाएगा -4y एंड -y। तो 2y कॉमन क्या बचेगा, y - 2 -1 कॉमन y - 2, यहाँ से y - 2 एंड 2y - 1 लिख सकते हैं इस टाइप से। तो ये जाएगा हमारा y = 2 एंड यहाँ से ये आ जाएगी y की वैल्यू 1/2। लिख सकते हैं कि नहीं? हाँ कि ना? जल्दी से बोलो, तब बोलो ना। हाँ लिख सकते हैं, y = 2 एंड y = 1/2। आफ्टर दैट वैल्यू पुट करेंगे y की जो भी ऐड की थी x - y अपॉन 2x + 1। पहले इसमें पुट करते हैं x - 1 अपॉन 2x + 1 इज इक्वल्स टू 2। सॉल्व करेंगे इसको, x - 1 इज इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ 2x + 1, x - 1 इज इक्वल्स टू 4x + 2। 2 को यहाँ पर शिफ्ट करेंगे LHS में, x को RHS में, -1 - 2 4x - x -3 इज इक्वल्स टू 3x, देन x इज इक्वल्स टू -1। हाउ? x की एक वैल्यू आ गई है हमारी, एक वैल्यू फाइंड करते हैं इसकी हेल्प से। यहाँ पर भी x की प्लेस पर क्या पुट करेंगे, x - 1 अपॉन 2x + 1 इज इक्वल्स टू 1/2। क्रॉस मल्टीप्लाई 2x - 1 इज इक्वल्स टू 2x + 1। सॉल्व करेंगे, 2x - 2 इज इक्वल्स टू 2x + 1। अब देखिए 2x से 2x कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ से कोई सॉल्यूशन नहीं आएगा। दैट मीन्स x की वैल्यू क्या ओनली हमारी -1। क्लियर है? यहाँ से तो आ नहीं रहा ना सॉल्यूशन, एक बार चेक कर लें, +2 एंड यहाँ से 1/2 वैल्यू पुट किया, क्रॉस मल्टीप्लाई किया 2x - 2। क्लियर है? तो फिर यहाँ से कोई सॉल्यूशन नहीं आएगा, ओनली x की वैल्यू क्या आएगी, यहाँ से 1 आएगी। इस टाइप में हमें इस फॉर्म में गिवन रहते हैं कि उनको हम डायरेक्ट ऐड कर सकते हैं कुछ किसी अदर वेरिएबल के इक्वल में, तो इसको हम लेट के दे पाए। आप कोई भी वेरिएबल ले सकते हैं, A B C D I J K P ले लीजिए, DP का DP। क्लियर है? और इसको ये हो जाएगा इसका रेसिप्रोकल 1/y।
इसे नॉर्मल सॉल्व करके वैल्यू को इक्वट करके फाइंड कर सकते हैं। क्लियर है? जल्दी से नोट कर लीजिए, छाप लीजिए इसको भाई, कॉपी कर लीजिए। फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कर लिया भाई कॉपी? अच्छा क्वेश्चन था क्वाड्रेटिक क्वेश्चन से। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए इसको रफ कर देते हैं पहले, जब तक आप इसको एक बार देख लीजिए अच्छे से, फिर देखते हैं नेक्स्ट। चलिए आइए देख लेते हैं नेक्स्ट ट्रिग्नोमेट्री का बढ़िया क्वेश्चन, बेहतरीन एकदम गर्मा गर्म आपके लिए पेश है। साइन थीटा, अरे भैया साइन थीटा प्लस कोसेक थीटा का स्क्वायर प्लस कॉस थीटा प्लस सेक थीटा का स्क्वायर। क्लियर? इसकी हेल्प से फाइंड कर लेते हैं RHS का पार्ट। चलिए ये LHS हो जाएगा हमारा। होल स्क्वायर खोल लेते हैं इसका। क्लियर है? खोल लें होल स्क्वायर। चलिए ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। तो ए स्क्वायर मीन साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर, ये हो जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस 2ab, 2 साइन थीटा कोसेक थीटा। आओ लिख सकते हैं, अरे बोलो ना, लिख सकते हैं ना 2ab। देन इसमें भी अप्लाई करते हैं कॉस स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा प्लस 2 कॉस थीटा सेक थीटा। आओ ठीक है भाई। चलिए देखिए आफ्टर दिस, इसके बाद थोड़ा अच्छे से देखिएगा, साइन स्क्वायर थीटा एंड कॉस स्क्वायर थीटा। इसके प्लेस पर क्या लिख सकते हैं? 1। बिल्कुल सही, लिख लिया हमने 1। आफ्टर दैट साइन थीटा एंड कोसेक थीटा क्या होते हैं? रेसिप्रोकल होते हैं एक दूसरे के, तो इनके प्लेस पर प्रोडक्ट हो जाएगा 1 और 2 इंटू 1 1। क्लियर है? यहाँ पर लिख दे रहे हैं 2 इंटू 1। सेम यहाँ पर भी कॉस एंड सेक भी क्या होते हैं? रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 1। नाउ अब क्या क्या बचा हमारे पास? कोसेक स्क्वायर थीटा बचा है एंड सेक स्क्वायर थीटा बचा है। ठीक है सर, तो 1 + 2 3 + 2 5, ये हो गया 5 प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा। क्लियर? बट हमारा आंसर तो आ नहीं रहा कोसेक में एंड सेक में, आंसर किस में आ रहा है? टेन एंड कॉट में। तो आइए उसको भी लाएंगे। एक प्रॉपर्टी पड़ी होगी स्क्वायर की हमारी, क्या होती है? 1 + कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू कोसेक स्क्वायर थीटा। दैट मीन्स इसकी प्लेस पर लिख सकते हैं 1 + कॉट स्क्वायर थीटा। बोलो हाँ कि ना? अरे बोलो ना। लिख सकते हैं सेक स्क्वायर थीटा की प्लेस पे 1 + टेन स्क्वायर थीटा। बिल्कुल। नाउ 5 + 6 + 7, 5 + 6 + 7 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा। आओ हो गया, छापो। अच्छा क्वेश्चन था, काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, जल्दी से नोट कर लीजिए इसको। फिर देखते हैं नेक्स्ट। अच्छा क्वेश्चन है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, इसको जल्दी से नोट कर लीजिए। हो गया रे बाबा, हो गया, नोट हो गया है, छाप लिया है, कर दें रफ। चलिए इसको रफ कर देते हैं, आप एक बार इसको जल्दी से फिर से देख लीजिए, फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये तो कोई डाउट तो है नहीं इसमें, नॉर्मल था। साइन थीटा प्लस कोसेक थीटा का स्क्वायर, कॉस थीटा प्लस सेक थीटा का स्क्वायर, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर ओपन किया है, यहाँ पर भी ए प्लस बी का होल स्क्वायर ओपन किया है। साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1, साइन इंटू कोसेक 1 होता है तो 2 इंटू 1 हो जाएगा ये। सेम यहाँ पर भी कॉस इंटू सेक 1 होता है तो ये हो जाएगा 2 इंटू 1। ये एज इट इज़, ये एज इट इज़। क्लियर? ये 2 + 1 3 + 2 5, ये एज इट इज़, ये एज इट इज़। आंसर चाहिए कॉट एंड टेन में, तो इसको चेंज कर लिया कॉट में 1 + कॉट स्क्वायर थीटा, इसको चेंज कर लिया टेन में 1 + टेन स्क्वायर थीटा। 5 + 1 6 + 1 7 कॉट स्क्वायर थीटा टेन स्क्वायर थीटा। ये आ गया हमारा आंसर आप सभी के समक्ष। क्लियर है? कर चलिए इसको रफ कर देते हैं, फिर देखते हैं नेक्स्ट। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, अच्छे से देख लीजिएगा इसको। मेन सॉल्यूशन का है हमारा 500 पर्सन्स आर टेकिंग अ डिप इनटू अ क्यूडल पॉइंट। आपने भी काफ़ी सारे फेस्टिवल्स होते हैं जब हम क्या करते हैं, डुबकी लगाते हैं नदियों में, तालाब में। लगाते हो कि नहीं लगाते हो? गए हो कभी? हरिद्वार गए होगे, गए कि नहीं गए? इलाहाबाद गए होगे, कुंभ में गए होगे। हाँ तो भाई क्या करते हैं, जब डिप करते हैं वाटर में तो इस पर कुछ बेस्ड है हमारा। पहले गए हैं कि नहीं गए आप लोग? मैं तो गया हूँ बिल्कुल, आप गए कि नहीं? गए होंगे, काफ़ी लोग गए होंगे, है ना। चलिए तो उसमें क्या कह रहे हैं भाई, 500 पर्सन्स आर टेकिंग अ डिप इनटू अ क्यूबॉइडल पॉइंट। क्यूबॉइडल पॉन्ड दैट मीन्स क्या भाई? एक क्यूबॉइडल पॉन्ड है, दैट मीन्स क्यूबॉइड के शेप का एक तालाब टाइप का समझिए। अरे रे बाबा,
ये ठीक है सर, थोड़ा सा इमेजिंग करिए इसको और अच्छे से। इसमें 500 पर्सन्स ने डिप किया क्यूटल पॉइंट में, जो जिसकी सर लेंथ गिवन है 80 मीटर, ओके, एंड ब्रेथ 50 मीटर, ओके, ठीक है सर। और क्या गिवन है, व्हाट इज़ द राइज ऑफ वाटर लेवल। देखिए सुनना सर, समझना थोड़ा सा। एक क्यूबिडल पॉन्ड है, क्यूबिडल पॉन्ड तालाब, इसमें सर कुछ ऑलरेडी वाटर तो होगा तभी तो डिप करेंगे, नहीं तो क्या कुएं में गिर जाएंगे क्या डायरेक्ट, है ना। ठीक है, इसमें कुछ है वाटर, पानी, क्लियर है। तो अब देख लीजिए, मान लीजिए इसकी हाइट क्या है, कैपिटल एच, आओ, ठीक है, लेट के लिए हमने इसकी हाइट क्या है, कैपिटल एच। और इसमें जब 500 लोग 500% डिप करेंगे तो वॉल्यूम तो बढ़ेगा, कुछ ना कुछ बिल्कुल बढ़ेगा सर, बढ़ेगा, हाँ कि ना, सहमत है कि नहीं इस बात से। जब इसमें हम 500 पर्सन्स को डिप कराएंगे, डुबकी लगवाएंगे, तो उससे कुछ वॉल्यूम इंक्रीज़ होगा या नहीं होगा, हाँ कि नहीं, जल्दी से बताइए। होगा, बिल्कुल होगा, डेफिनेटली होगा। मान लीजिए इसमें ये 500% इस टाइप से डिप हो गए हमारे, क्लियर है। तो मान लीजिए यहाँ पर आ गया वाटर का लेवल, ठीक है, कितनी हाइट इंक्रीज़ हो गई है, स्मॉल एच, आओ, ठीक है, ओरिजिनल थी कैपिटल एच, अब हो गई है स्मॉल एच इंक्रीज़। तो इसमें इन्होंने क्या कहा है, ये डायमेंशंस के हो गए 500 पर्सन्स हैं, नंबर ऑफ पर्सन्स 500, ठीक है। एंड क्या दे रहे हैं भाई, इफ़ द एवरेज डिस्प्लेसमेंट ऑफ वाटर बाय अ पर्सन इज़ दिस, दैट मीन्स जो एक सिंगल पर्सन के थ्रू जो वाटर का वॉल्यूम इंक्रीज हुआ, डिस्प्लेस हुआ है, वो गिवन है हमें। दैट मीन्स क्या गिवन है, 0.04 मीटर क्यूब, क्लियर है। ये क्या है, एवरेज डिस्प्लेसमेंट है वाटर का वाया पर्सन, क्लियर है। तो हमें बताना है कि अभी कितना लेवल राइज हुआ है, किसका, इसका, है ना, यही तो बताना है। एक मिनट और, हाँ यही बताना है हमें, एच कितना है, मीन्स कितना लेवल राइज हुआ है इस पॉइंट का, क्लियर है। देखिए अब मान लीजिए एक पर्सन ने इतना वाटर को डिस्प्लेस किया, तो सबसे पहले निकाल लेते हैं 500 पर्सन्स के थ्रू कितना वॉल्यूम डिस्प्लेस हुआ, कितना वाटर डिस्प्लेस हुआ। तो टोटल पर्सन्स के थ्रू कितना हुआ है, एन इंटू बी पी, ये इंडिविजुअल का है, एवरेज है, तो 500 इंटू 0.04, पॉइंट हटाएंगे 20 कट जाएंगे, तो ये हो जाएगा हमारा 20 मीटर क्यूब। आओ ये हो गया बीपी, दैट मीन्स टोटल वॉल्यूम जो डिस्प्लेस हुआ है वाटर का 500% के थ्रू। अब यही सेम वॉल्यूम किसके इक्वल होगा, यहाँ पर जो इंक्रीज हुआ है उसके थ्रू, दैट में देखिए वॉल्यूम थ्रू पर्सन्स एंड वॉल्यूम ऑफ वाटर। समझिए जो वाटर लेवल राइज हुआ है उसका वॉल्यूम और इनका वॉल्यूम सेम ही रहेगा, क्योंकि इन्हीं की वजह से तो इंक्रीज हुआ है वॉल्यूम, बिल्कुल। तो वॉल्यूम ऑफ टोटल पर्सन्स गिवन 20, वॉल्यूम ऑफ क्यूबिट कैसे फाइंड करते हैं, एल इंटू बी इंटू एच, बिल्कुल 20, एल 80, बी 50, एच फाइंड करना है, मीन्स कितने लेवल राइज हुआ है। जो ये वाला पार्ट हमारा इंक्रीज हुआ है, बड़ा है, तो ये किसकी वजह से बड़ा होगा, पर्सन्स की वजह से बढ़ा है ना, तो उसी को हमने डायरेक्ट पर्सन्स की वॉल्यूम के इक्वल पुट कर दिया है, जो कि मैं गिवन था क्वेश्चन में कि एवरेज डिस्प्लेसमेंट है वाई पर्सन, दैट इज़ 0.04, तो 500% के थ्रू 20 हो जाएगा। उसको भी हमने कंपेयर करके अब कर लेते हैं सॉल्व, क्लियर है। 20 से 4 टाइम्स, क्लियर है। तो ये जगह 1 इज इक्वल्स टू 200 एच, वही एच इज इक्वल्स टू 1/200, क्लियर है। अभी ये किस में भाई, मीटर में है, और इसको सेंटीमीटर में लाते हैं हम, तो 100 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 1/200 से आएगा मीटर में, 100 से मल्टीप्लाई किया, अब किस में आएगा, ये सेंटीमीटर में आएगा, सेंटीमीटर में आएगा, तो जाएगा 0.5 सेंटीमीटर। दैट मीन्स इतनी लेवल राइज हो जाएगा वाटर का 500% को डिप करने में, क्लियर है। अच्छा क्वेश्चन था, पहले नोट कर लीजिए, छाप लीजिए इसको, फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्लियर, जल्दी से नोट करिए। हो गया भाई, नोट हो गया, कर लिए कॉपी, ले लिए स्क्रीनशॉट, कर दें इसको रफ, कोई डाउट तो नहीं है। एक बार जल्दी से देख लीजिए, मैं फिर से बताता हूँ। शॉर्ट में एक क्यूबिडल पॉइंट था जिसमें कुछ वाटर था, कुछ उसके डायमेंशन है, लेंथ, ब्रेथ, हाइट, क्लियर है, हमें उससे कुछ मतलब है, थोड़ा बहुत देखते हैं। और उसमें 500% ने डिप किया, डुबकी लगाई है, तो उनके थ्रू जो वाटर डिस्प्लेस हुआ है, वाटर तो डिस्प्लेस होगा,
कि नहीं होगा? होगा ना। तो कितना डिस्प्लेस हुआ, क्या लेवल से डिस्प्लेस हुआ है, उसका हमें बताना था लेंथ क्या होगी, हाइट क्या होगी। और गिवन था, क्या गिवन था भैया, कि एक पर्सन के थ्रू जो वॉल्यूम डिस्प्लेस हुआ है वो गिवन था हमें, दैट इज़ 0.04 मीटर क्यूब। तो 500 पर्सन से, तो उनका दोनों का प्रोडक्ट से हमने निकाल लिया टोटल वॉल्यूम जो कि डिस्प्लेस होगा पर्सन्स के थ्रू, और उसको इक्वल पुट कर दिया जितना इसमें वाटर डिस्प्लेस होगा। तो लेंथ गिवन थी, ब्रेथ गिवन थी, हाइट में फाइंड करना कितना डिस्प्लेस होगा, तो एच दोनों को कंपेयर करके एच की वैल्यू आ गई है 0.5 सेंटीमीटर, और ओरिजिनल गिवन थे किसमें, मीटर में। क्लियर है? चलिए इसको रफा देते हैं, फिर देखते हैं नेक्स्ट। चलिए आइए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है आ रहा हमारा स्टैटिस्टिक्स से है। इसमें बढ़िया क्वेश्चन है, कंसिडर अ ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मार्क्स obtained आउट ऑफ 100। क्लियर है सर? वाई 70 स्टूडेंट्स इन अ सर्टेन एग्जामिनेशन एज फॉलोज फ्रॉम द क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लेस देन टाइप। लेस देन टाइप का हमें क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी फॉर्म करना है, तो आइए देख लेते हैं कैसे। सबसे पहले आपको यहाँ पर दिख रही होगी टेबल, मार्क्स गिवन है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स गिवन है, तो यहाँ पर मार्क्स से लिख लेते हैं। देखिए टू टाइप्स का बनता है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, एक तो लेस देन, एक मोर देन। लेस देन पूछा है तो लेस देन देख लीजिए, मोर देन मैं आपको रफली बता दूंगा अभी। मार्क्स लेस देन, क्लियर है? एंड यहाँ पर आएगा हमारा CF क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। चलिए देखिए, अब लेस देन में क्या होगा, ऐसे फर्स्ट आपको दिख रही है क्लास क्या है 0 to 10, तो 10 से लेस, दैट मीन्स ये हो जाएगा, या फिर मैं एक में लिख दे रहा हूँ लेस देन 10। अगर आपको यहाँ पर नहीं लिखना है तो यहाँ पर लिख सकते हैं, ये तो CI है हमारा, लेस देन 10। इसी टाइप से लेस देन 20, सेकेंड क्लास होगी 10 to 20, तो जाएगा 20। इस टाइप से 30, 40, 50, 60, 70, अरे भैया टेढ़ा तो नहीं हो रहा है, 80, 90 एंड 100। चलिए थोड़ा मैं और अच्छे से बता दे रहा हूँ, फ्रीक्वेंसी को अलग से लिख देते हैं पहले। 10, 8, 7, 4, 6, 8, 5, 9, 5, 8। क्लियर है? ये होगी फ्रीक्वेंसी और ये होगी मार्क्स क्लास इंटरवल लेस देन 10, लेस देन 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100। इसका मतलब क्या होगा, CF फाइंड कर लेते हैं। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बताना है लेस देन के लिए, क्योंकि लेस देन की क्लास, अब लेस देन मतलब 10 से ऐसे कितने स्टूडेंट्स हैं जिनके मार्क्स 10 से कम आए हैं, तो उसके सामने जो भी फ्रीक्वेंसी होगी डायरेक्ट वही हो जाएगा क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी फर्स्ट के लिए। क्लियर है? ऐसे कितने स्टूडेंट्स हैं जिनके मार्क्स 10 से कम आए हैं, 10 स्टूडेंट्स। नाउ ऐसे कितने स्टूडेंट्स हैं जिनके मार्क्स 20 से कम आए हैं, 20 से कम तो भाई इसके भी आए हैं और इसके भी आए हैं। आए हैं कि नहीं आए हैं? आए हैं। दैट मीन्स क्या हो जाएगा भाई, अभी हो जाएगा हमारा दिस प्लस दिस, 10 + 8 दैट इज़ 18। हाउ 30 से लेस, तो भाई अब तीनों ऐड हो जाएंगे, 10 + 8 + 7 = 25। हाउ क्लियर? इसमें मतलब क्या होता है, अब थोड़ा सा इस टाइप से कंफ्यूज हो जाएंगे, मैं डायरेक्ट बता दे रहा हूँ। लेस देन के लिए फर्स्ट सेम रहेगी, देन इसमें ऐड कर देंगे, इसको इसमें ऐड कर देंगे, 8 + 10 18, देन 7 + 8 25, 4 + 25 29, 6 + 29 35, 8 + 35 43, 5 + 43 48, 9 + 48 57, 5 + 57 62, 8 + 62 70। क्लियर है? देखिए इससे नॉर्मल जो हमें गिवन है टेबल, उससे क्या समझ में आ रहा है कि 0 से 10 की रेंज में कितने स्टूडेंट्स के मार्क्स हैं, 10। 10 ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनके मार्क्स हैं 0 से 10। 10 से 20 में कितने स्टूडेंट्स हैं, 8, 20 37, 30 44, 40 56। इसी टाइप से गिवन है एक पर्टिकुलर रेंज के मिड में स्टूडेंट उनकी मार्क्स। बट अब इसमें इन्होंने पूछा लेस देन के लिए, तो 10 से लेस देन कितने स्टूडेंट हैं जिनके मार्क्स 10 से कम आए हैं, तो डायरेक्ट 10 हो जाएगा क्योंकि 10 के सामने ही है। फिर लेस देन 20 में ये दोनों ऐड हो जाएंगे, लेस देन 30 में तीनों ऐड हो जाएंगे, 40 में ये चारों, 60 में ये, मीन्स इन सभी के ऐड हो जाएंगे। तो इस टाइप से ये हो गया लेस देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व, ये होती है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। और जब आप बनाएंगे पेपर में उसको, तो ये वाला कॉलम बनाएंगे एंड ये CF का, F का कॉलम नहीं बनाएंगे। क्लियर है?
बना सकते हैं, बट मेनली यही बनाते हैं मेनली मार्क्स का, सी आई का और क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का, क्योंकि वो तो गिवन नहीं रहेगा डायरेक्ट, सी आई एंड एफ तो गिवन नहीं रहेगा, तो उसकी हेल्प से डायरेक्ट आप ये बनाएंगे। क्लियर? ये हो गया लेस देन के लिए। अगर मोर देन आता है तो मोर देन में लेते हैं लोअर लिमिट, ये हमारी अपर लिमिट 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, और मोर देन में लेते हैं 0, 10 मीन्स जो लोअर लिमिट होगी। बता दें भाई इधर आपके लोग बता दें क्या? चलिए देख लीजिए, थोड़ी सी मैं आइडिया दे रहा हूँ बस एक दो के लिए, मोर देन के लिए। ठीक है भाई, मोर देन तो अभी ये 0 हो जाएगा, यहाँ 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, ये ज़्यादा गैप हो गया यहाँ। एक मिनट रुकिए, थोड़ा सा गंदा लग रहा बड़ा मैं, एक मिनट सर, जस्ट अ मिनट। 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100 नहीं आएगा इसमें एक्चुअली, सी एफ। ठीक है सर, 0 मीन्स 0 से ज़्यादा, ऐसे कितने स्टूडेंट हैं जिनके मार्क्स 0 से ज़्यादा हैं, तो सभी का एडिशन आएगा, दैट इज़ 70। फिर इसमें उल्टा चलता है 70, इन सभी का सम। देन 10 से अबव, अब देखिए 10 से अबव में इसको छोड़ देंगे, बाकी इन सभी का एडिशन हो जाएगा, दैट मीन्स 70 - 10। समझिए थोड़ा सा, 70 - 10 60। आफ्टर दैट अबव 20, तो इन दोनों को छोड़ देंगे अब हम, 70 - 18 52, या फिर ऐसे भी देख सकते हैं आप, सबसे पहले आ जाएगा सभी का टोटल 70, फिर 70 - 10 60, 60 - 8 52, 52 - 7 45, 45 - 7, यही करना है ना सर? अभी कौन सा कहता है, दिस माइज दिस, दिस माइज दिस, दिस माइज दिस, दिस माइज दिस। 45 - 4 41, 41 - 6 35, 35 - 8 27, 27 - 5 22, 22 - 9 13, 13 - 5 कितना होगा भाई, 13 - 5 8। तो लास्ट वाला हमारा सेम ही रहेगा, और याद रखिएगा। क्लियर? इससे मैच हो जाएगा कि लास्ट वाला सेम आ रहा है कि नहीं आ रहा है। हाउ, समझ गए हो कि नहीं समझ गए हो भैया, बता दो। इसके कर्व भी बनते हैं एक्चुअली, पहले ये आप नोट कर लीजिए, फिर बताते हैं कर्व भी किस टाइप से बनता है, क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस पर मेनली आ सकता है, काफ़ी ज़्यादा चांसेस है इस क्वेश्चन के आने के, इस टाइप के। नोट कर लीजिए इसको, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर इसका मैं कर्व बता दे रहा हूँ, लेस देन के लिए, आप मोर देन के लिए सेम उसी टाइप से बना सकते हैं। जल्दी से नोट कर लीजिए इसको। हो गया भैया नोट? कर दें इसको रफ, एक साइड का मैं रफ कर दे रहा हूँ, मोर देन एंड सी एफ। क्लियर है? मोर देन जो लोअर लिमिट होगी उसके अलाउंग करेंगे, 0 to 10 था तो 0, 10 to 20 10, 20 30 30 20। क्लियर? तो इस टाइप से हो जाएगा सी आई मोर देन के लिए, और सी एफ में पहले सभी का एडिशन, फिर इसको सेपरेट करेंगे, फिर इसको सेपरेट करेंगे, इसको सेपरेट करेंगे, इस टाइप से। क्लियर? चलो इसको मैं रफ कर देता हूँ, फिर देखते हैं इसका कर्व किस टाइप से ड्रॉ होता है। चलिए मैंने इस टाइप के लिए आपके लिए थोड़ा सा एक रफली डायग्राम ड्रॉ कर लिया है। एक्स एक्सिस पर बनता हमारे क्लास इंटरवल, लेस देन होगा तो वही लेस देन लिखना पड़ेगा, सी आई लेस देन, मोर देन होगा तो मोर देन, एंड यहाँ पर आ जाएगा हमारा सी एफ, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी वाई एक्सिस पर। अब प्लॉट कैसे करते हैं इसको, एक्चुअली कहते हैं लेस देन ओ गिव या मोर देन ओ गिव, उसके अकॉर्डिंग जो भी पूछा हो हमसे, तो ये लेस देन ओ गिव। आइए देख लेते हैं क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी की हेल्प से कैसे फाइंड करते हैं। लेस देन 10, तो यहाँ पर एक्स एक्सिस पर 10, और यहाँ पर क्या वैल्यू है सी एफ की 10, दैट मीन्स 10.10। क्लियर है? थोड़ा सा और ऊपर आएगा, रफली बना रहा हूँ मैं थोड़ा सा, तो एग्जैक्ट तो आएगा नहीं। देन 20 पर 18, तो ये 20 पर 18 आएगा समथिंग। यहाँ पर 30 पर 25, 30 पर 25 भाई। यहाँ पर प्लॉट भी करना है पॉइंट्स, एक्चुअली थोड़ा स्पेस कम है इसलिए मैं नहीं कर रहा हूँ प्लॉट। आप यहाँ पर कोऑर्डिनेट्स के फॉर्म लिख लिए, 10, 10, 20, 18, 30, 25, इस टाइप से। 40, 29, अरे 40, 29, 40, 29, 50, 35, 60, 43, 70, 48, 80, 57, 90, 62 एंड 100, 70। क्लियर है? तो यहाँ पर इस टाइप से हमने प्लॉट कर लिए पॉइंट्स, और इनको ज्वाइन कर लेंगे इस टाइप से। फ्री लाइन से करना है, मीन्स फ्री हैंड से, स्केल से मत करिएगा,
इस टाइप से आप देख सकते हैं, मैं बता दे रहा हूँ। इस टाइप से हो जाएगा हमारा कर्व, टी बन जाएगा लेस देन ओ गिव, ये लेस देन क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी कर्व। इसमें देखिए दो क्वेश्चन आ सकते हैं, लेस देन फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल, तो उसमें वाली टेबल बनाना है, और कर्व लिखा होगा तो ये ड्रॉ करना है, अदरवाइज ये मत करना ड्रॉ। क्लियर है? डिस्ट्रीब्यूशन टेबल होगी तो वाली टेबल, कर्व होगा तो कर्व। लेस देन के लिए, ये मोर देन के लिए देखिए, अब लेस देन में नीचे से ऊपर, मोर देन में ऊपर से नीचे आएगा, ये याद रखिएगा। अभी हमने निकाला था ना, पहले आया था 70, तो यहाँ पर ड्रॉ होगा 10,70, फिर इस टाइप से, तो वो आएगा डिनोमिनेटर, मीन्स डिक्रीजिंग ऑर्डर में। क्लियर है? ये आएगा इंक्रीजिंग ऑर्डर में लेस देन कर्व, और वो आएगा डिक्रीजिंग ऑर्डर में मोर देन कर्व। क्लियर? जल्दी से नोट कर लीजिए इसको, अच्छा क्वेश्चन है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, नोट कर लीजिए, इस पर बेस्ड आपको देखने को मिल सकता है डेफिनेटली। जल्दी से, अच्छा क्वेश्चन है भाई, करूँ ना नोट। क्लियर है? कर्व कोई डाउट तो नहीं है? एक्स एक्सेस पे याद रखिएगा क्लास इंटरवल आएगा, लेस देन मोर देन, एंड वाई एक्सेस पर क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी आएगी हमारी। क्लियर? चलिए इसको रफ कर देते हैं, आपने, आई होप आपने कर लिया हो नोट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, स्पेशली फॉर CBSE बोर्ड। सर्किल से हमारा ये क्वेश्चन क्या है, प्रूव दैट लेंथ ऑफ टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्किल आर इक्वल। अच्छा क्वेश्चन है भाई, अच्छा क्वेश्चन है, बट इंपॉर्टेंट है। इस टाइप से ये कह रहे हैं, एक ही सर्किल पर एक्सटर्नल पॉइंट से हमने क्या किया है, 2 टेंजेंट्स ड्रॉ किए हैं। अच्छा सर, तो ये प्रूव करना है, मान लेट से ये हो गए P, ये हो गए A, ये हो गए B। एक्सटर्नल पॉइंट से 2 टेंजेंट्स ड्रॉ किए हैं, प्रूव क्या करना है भाई, प्रूव, वी हैव टू प्रूव व्हाट, AP इज इक्वल्स टू BP। ये करना है सर, प्रूफ कर देंगे भाई, कोई नहीं, इंपॉर्टेंट है, CBSE बोर्ड से अगेन कह रहा हूँ मैं, अच्छे से देख लीजिए। यहाँ पर सेंटर गिवन है O, नहीं गिवन है तो हम बना लेंगे O। क्लियर है? चलिए आइए देख लीजिए, 2 मेथड्स हैं, कोशिश करूँगा दोनों बता दूँ, जिससे भी आपको अच्छे से याद रहे, पेपर में रूल्स का यूज़ करें। क्लियर है? चलिए सबसे पहले थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन देख लेते हैं। इसमें कंस्ट्रक्शन में क्या क्या कर सकते हैं हम, कंस्ट्रक्शन, इंजीनियर बन गए हैं क्या भाई, कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं? चलिए कंस्ट्रक्शन में जॉइन, सर जॉइन, जॉइन 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 जॉइन, क्या क्या जॉइन, OP हो गया भैया, जॉइन OP हो गया है, जॉइन OA, जॉइन OA हो गया है, एंड जॉइन OB। लो भैया OV भी हो गया जॉइन। क्लियर है? ये हो गया कंस्ट्रक्शन ख़त्म। आपने पढ़ा होगा, डेफिनेटली पढ़ा होगा, कि अगर टेंजेंट सर्किल पे जिस पॉइंट पे भी टच करती है, उस पॉइंट को सेंटर से जॉइन करते हैं, तो टेंजेंट पे क्या एंगल फॉर्म होता है, 90 डिग्री। बिल्कुल, वेरी गुड, 90। क्लियर है? चलिए ना, अब इसको करना है हमें प्रूफ, AP इक्वल्स टू BP। कैसे करते हैं देखिएगा, इन ट्रायंगल APO एंड ट्रायंगल BPO, APO BPO, APO BPO। क्लियर है? APO दिस वन एंड दिस वन BPO। इसको क्या करते हैं हम, कॉन्ग्रेंट करेंगे। और क्या करेंगे, कॉन्ग्रेंट। भूल तो नहीं गए कॉन्ग्रेंसी, याद है? वेरी गुड, नहीं है तो देख लीजिए। सबसे पहले क्या दिख रहा है हमें, देखिए APO में OA दिख रही है, OA दिख रही है सर, OA। BPO में OB दिख रही है, OB दिख रही है, OB। कह सकते हैं हम OA इक्वल्स टू OB, कह सकते हैं, क्योंकि बोथ आर रेडियस, बिल्कुल कह सकते हैं। नेक्स्ट OP इज इक्वल्स टू OP, दैट इज कॉमन। बिल्कुल सर, आओ लिख सकते हैं कि नहीं, लिख सकते हैं। क्लियर? और थर्ड क्या है, नाउ एंगल A इज इक्वल्स टू एंगल B, दैट इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। क्लियर है? 3 चीज़ इक्वल हो गई हैं, OA इक्वल्स टू OB, OP कॉमन, एंगल इक्वल्स टू एंगल B 90। तो आप क्या बता सकते हैं, देयरफॉर वी कैन से दैट ट्रायंगल APO congruent to triangle BPO। वाई किसके थ्रू किया सर हमने इसको कॉन्ग्रेंट, बताएंगे तो बता भी दो, अरे बताओ ना, किसके थ्रू किया कॉन्ग्रेंट, इसको किया हमने RHS के थ्रू, राइट हैंड साइड, मीन्स राइट एंगल हाइपोटेन्यूज एंड साइड, राइट एंगल हाइपोटेन्यूज एंड साइड।
ये हो गया मीन्स YRHS, राइट हैंड साइड से हमने इसको कॉन्ग्रेंट कर दिया है। नाउ अब अगर एक बार कोई दो ट्रायंगल्स कॉन्ग्रेंट हो जाते हैं तो देन बाय CPCTC करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ करस्पॉन्डिंग साइड्स मीन्स करस्पॉन्डिंग पार्ट्स आर ऑल्सो इक्वल्स टू करस्पॉन्डिंग साइड्स। ठीक है, देखिए कहाँ गया सर, ये दोनों ट्रायंगल हो गए सिमिलर कॉन्ग्रेंट हो गए, तो हम लिख सकते हैं AP इज इक्वल्स टू BP बाय CPCTC। करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ करस्पॉन्डिंग ट्रायंगल्स आर ऑल्सो कॉन्ग्रेंट। क्लियर, ये होती है फुल फॉर्म इसकी CPCTC, करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ करस्पॉन्डिंग ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रेंट। क्लियर है, तो ये हो गया AP इक्वल्स टू BP, बस यही तो करना था भाई प्रूफ। लो भैया होगा। क्लियर है, कोई डाउट तो नहीं है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है CBSE के लिए स्पेशली मैं कह रहा हूँ, अच्छे से देख लीजिए, इस टाइप पे प्रूविंग आ सकती है आपके लिए। क्लियर है, जल्दी से नोट करिए इसको, फिर देखते हैं भैया नेक्स्ट क्वेश्चन जल्दी से। हो गया भैया नोट, कर दें इसको रफ। चलिए इसको रफ करके देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं प्रोबेबिलिटी से। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। द प्रोबेबिलिटी ऑफ सिलेक्टिंग अ वाइट बॉल एट रैंडम फ्रॉम अ कंटेनर दैट कंटेन्स ओनली वाइट, येलो एंड रेड बॉल्स। सर क्या कह रहे हैं क्वेश्चन, एक बैग है, ये बैग में क्या क्या है, बैग में ये 3 कलर की बॉल्स हैं, वाइट बॉल है, ओके एंड 1 मिनट सर, थोड़ा सा एक नॉइज़ हो रहा है, 1 मिनट। चलिए वाइट है, येलो एंड रेड, ठीक है सर, 3 कलर की बॉल्स हैं एक बैग में, अच्छी बात है। प्रोबेबिलिटी ऑफ सिलेक्टिंग अ वाइट बॉल को सिलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी गिवन दैट इज़ 1/7। और प्रोबेबिलिटी ऑफ सिलेक्टिंग अ येलो बॉल एट रैंडम, अच्छा सर येलो के लिए भी गिवन है प्रोबेबिलिटी 1/5। एंड इफ द कंटेनर कंटेन्स 23 रेड बॉल्स, भैया रेड बॉल्स कितनी है 23, तो बताइए टोटल नंबर ऑफ बॉल्स कितनी होंगी कंटेनर में। चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन क्या है। एक बैग है, बैग में काफ़ी सारी बॉल्स हैं। क्लियर है भैया, हम कलर तो बना नहीं पाएंगे यहाँ पर, तो देख लीजिए कुछ इस टाइप से। ये ठीक है, 3 टाइप्स में मैंने इसको कर दिया है डिवाइड, वाइट येलो रेड। वो मान लीजिए आप अपने अकॉर्डिंग कौन सी वाइट है, कौन सी रेड है, कौन सी येलो है। तो इसमें उन्होंने कहा 3 टाइप्स की बॉल्स हैं, 3 रंग की बॉल है, लाल पीली सफ़ेद। वाइट बॉल्स को की जो प्रोबेबिलिटी है इसमें से निकालने की, दैट इज़ ड्रॉन करने की 1/7, येलो को ड्रॉन करने की प्रोबेबिलिटी 1/5। टोटल रेड बॉल्स हैं 23। तो टोटल बॉल्स कितनी है, टोटल तीनों मिला के कितनी है, लेट से ये मान लिया हमने कितनी है x, ये मान लिया y, ये मान लिया सर z। क्लियर है, बिल्कुल ऐड कर सकते हैं। चलिए तो टोटल बॉल्स कितनी हो जाएंगी भाई, टोटल बॉल्स भैया x + y + z। क्लियर, ये हो जाएंगी टोटल बॉल्स x + y + z। अब हमें पता है सर जो टोटल प्रोबेबिलिटी होगी वो इक्वल होगी किसकी सर, रेड प्लस येलो प्लस वाइट। तीनों बॉल्स की जो पर्टिकुलर निकालने की प्रोबेबिलिटी होगी उन सभी का सम होगा इक्वल्स टू टोटल प्रोबेबिलिटी, दैट इज़ होती है 1 हमारी, क्योंकि सभी इवेंट्स के होने का जो समेशन होता है दैट इज़ 1 होता है, क्योंकि प्रोबेबिलिटी 1 से ज़्यादा नहीं होती है, 0 से कम नहीं होती है। तो ये निकालेंगे, इन सभी को अगर टोटल देखेंगे तो 1 हो जाएगी। मतलब कोई भी बॉल निकाल लें अगर इसमें से हम, देखिए एक बैग में 3 कलर्स की बॉल्स है, उसमें से एक कलर की बॉल निकालते हैं, उसकी प्रोबेबिलिटी कुछ होगी, दूसरे कलर की निकालेंगे उसकी कुछ होगी, तीसरे कलर की निकालेंगे कुछ होगी। क्लियर है, और कोई भी बॉल निकालना है तो उसकी प्रोबेबिलिटी तो 1 है, क्योंकि कोई ना कोई तो हम निकाल ही लेंगे, तो इसलिए टोटल प्रोबेबिलिटी क्या होती है, हमेशा 1 होती है। 1 इज इक्वल्स टू रेड बॉल्स निकालने की प्रोबेबिलिटी क्या होती है, नॉर्मल प्रोबेबिलिटी होती है नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। तो टोटल रेड बॉल्स कितनी है सर 23, अपॉन में टोटल नंबर ऑफ बॉल्स आएगा जिसको हम लेट कर लेते हैं पी कर लें सर, पी कर लेते हैं, कोई नहीं, पी नहीं, कन्फ्यूज हो जाओगे भी आप,
क्या ले लें भैया इसको बताओ क्या ले लें, इसको के ले लेते हैं। क्लियर है, के ले लिया हमने, सभी वॉल्स का एडिशन। तो यहाँ पर के यही तो होता है टोटल, मीन्स नंबर ऑफ फेल आउटकम्स अपन टोटल 23 अपॉन के प्लस, अब इसकी तो डायरेक्ट गिवन ही है हमें भैया, कितना है वाई की, अरे बोलो भैया, ये लो 1/5 1/7। ठीक है सर, इन दोनों को यहाँ पर शिफ्ट कर लेते हैं। तो 1 - 1/5 - 1/7 2 3 बाई के और ये के 7 इन के एलसीएम 35, 7 and 5 को 35, 1 × 35 35, 5 से डिवाइड करेंगे 7, 7 × 7 7 × 1 7, 7 से 5 टाइम्स 5 × 1 5, 23 बाई के। क्लियर है, तो यहाँ से ये क्या आ जाएगा, ये 5 है, 35 - 12 23, 35 23 के कैंसिल आउट, तो वही के की वैल्यू क्या आ गई 35 वॉल्स। दैट मीन्स जो नंबर ऑफ टोटल वॉल्स हैं दैट इज़ 35 वॉल्स हैं। अगर आपको डाउट है कि सही है गलत है तो देख लो भैया, कैसे देखेंगे, इसमें देख सकते हैं बट थोड़ा सा टाइम टेकिंग हो जाएगा क्योंकि टोटल वॉल्स आ गई हमारी। क्लियर है, अब इसमें प्रोबेबिलिटी इसकी गिवन है हमें, किसकी भैया, इसकी देख लिए, येलो वॉल के लिए निकाल लेते हैं। येलो वॉल की प्रोबेबिलिटी 1/5, हमें ये तो डायरेक्ट गिवन है, फाइंड कैसे करते हैं, नंबर ऑफ येलो वॉल्स नहीं पता हमें, लेट से वाई एंड टोटल वॉल्स कितनी है भाई 35 इज इक्वल्स टू 1/5। सॉल्व करेंगे 7 टाइम्स तो वाई इक्वल्स टू 7। सेम ये किसके लिए भैया, किसके लिए, वाइट के लिए भी करके देख लेते हैं। वाइट के लिए क्या है 1/7, वाइट वॉल्स कितनी है भाई x/35 1/7, 7 से 5 तो x वैल्यू आ गई 5। अब अगर अपन तीनों को ऐड करते हैं, रेड का, वाइट का एंड येलो का, तो 35 ही आ रहा है, 5 + 7 12, 12 + 23 35, दैट मीन्स सही है हमारा आंसर। तो ये हो जाएंगे नंबर ऑफ टोटल वॉल्स। क्लियर है, अच्छा क्वेश्चन है प्रोबेबिलिटी का, नोट कर लीजिए जल्दी से, अच्छा क्वेश्चन है। कर लिया भैया नोट, कर दें इसको रफ भैया, कर लिया ना नोट, चलिए इसको रफ कर देते हैं, फिर देखते हैं लास्ट क्वेश्चन आज का, वो भी सीरीज़ का। चलिए देख लेते हैं जल्दी से सेकेंड सीरीज़ का लास्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, विच टर्म ऑफ द प्रोग्रेशन इज़ द फर्स्ट नेगेटिव टर्म। क्लियर, एक सीरीज़ गिवन है 19, 18 होल 1/5, 17 होल 2/5। एंड सर इस टाइप से हमारी सीरीज़ चल रही है, बिल्कुल चल रही है। चलिए तो ये क्या हो जाएगा भैया 19 हो जाएगा। इन्होंने ये पूछा है कि पहला नेगेटिव टर्म कौन सा है, फर्स्ट नेगेटिव टर्म कौन सा है, कौन से नंबर का टर्म है पहला नेगेटिव, ये पूछ रहे हैं ये, ना कि पूछ रहे हैं फर्स्ट नेगेटिव कौन सा है, विच टर्म इज़ द फर्स्ट नेगेटिव। क्लियर है, ये आ गया, डी फाइंड कर लेते हैं, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म t2 - t1, t2 सॉल्व कर लेते हैं इसको, क्या हो जाएगा 18 × 5 90, 90 + 1 91/5 -19 सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा माइनस का 4/5। मैं कर नहीं रहा हूँ एलसीएम, लेकिन नॉर्मल आप कर सकते हैं। देख लीजिए डी क्या है माइनस में, दैट मीन्स डिक्रीज हो रहा है नंबर्स कि जो मैग्नीट्यूड है वो क्या हो रहा है, कम होता जा रहा है। डी आ गया माइनस का 4/5। ठीक है सर, ठीक है। अगर डी प्लस में होता तो कभी भी इसका आंसर 0 नहीं आ सकता, इन सभी का मीन्स कोई भी टर्म इसमें 0 नहीं हो सकता था। अगर ये प्लस में होता डी, माइनस में तो कम होता जाएगा, एक टाइम पे 0 होगा, फिर उसके बाद नेगेटिव टर्म आएगा। तो हम पहले निकाल लेते हैं सम ऑफ n टर्म्स, दैट इज़ फॉर्मूला क्या होता है n/2 2a प्लस n-1 d। क्लियर है, यही होता है। अब n ही तो फाइंड करना है हमें, आइए तो हम देख लेते हैं भैया, इसकी तो ज़रूरत ही नहीं है, लो ये फालतू में लगा रहे थे हम एक जनरल टर्म देखिए, जनरल टर्म क्या होता है a + n-1 d। हम निकाल ले रहे हैं 0, हमने मान लिया एक इसमें टर्म होगा 0 टर्म होगा, मान ले रहे हैं सीरीज़ में जो ऐसे आगे कोई एक टर्म आएगा जिसका मैग्नीट्यूड होगा 0, तो हमने tn 0 पुट कर दिया। a क्या है 19, n-1 एज इट इज़, d की प्लेस में -4/5। आओ -19 को यहाँ पर शिफ्ट करेंगे तो 19 को यहाँ पर शिफ्ट किया तो -19, इसको पहले लिख लेते हैं -4/5 आओ n-1, माइनस से माइनस कैंसिल आउट, 19 × 5 करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई तो ये जगह 95 इज इक्वल्स टू 4 n-1, तो जगह 95 इज इक्वल्स टू 4n - 4 को शिफ्ट करेंगे तो जगह 99
4n, तो ये n इज इक्वल्स टू क्या है 99/4। इसको फ्रैक्शन में लाते हैं, 2 टाइम्स 8 1 कैरी 19, 99 का नहीं 4 टाइम्स आता है 16, 3/4। दैट मीन्स इस नंबर का टर्म जो हमारा है सर वो क्या है 0 है। देखो एक्चुअली अगर नंबर ही एग्जिस्ट होता है तो ये हमारा क्या आता, नेचुरल नंबर आता है, एक इंटीजर आता, बट एक्चुअली ये क्या कह रहे हैं पॉजिटिव इंटीजर आता कि आ रहा है फ्रैक्शन में, दैट मीन्स 0 एग्जिस्ट नहीं करता है इस सीरीज़ में। क्लियर है ये बात। अगर ये डायरेक्ट हमारा क्या आता, इंटीजर आता है, नेचुरल नंबर आता है, तो इसका मतलब क्या होगा कि ये नंबर जो हमने ऐड किया है वो एग्जिस्ट कर रहा है कहीं ना कहीं सीरीज़ में। अगर फ्रैक्शन में आएगा तो ये एग्जिस्ट नहीं करेगा। मतलब सर इस नंबर पर 0 दिखा रहे हैं तो इस नंबर तक 24 तक क्या हो जाएगा हमारा, सर यहाँ पर मान ले रहे हैं 24 तक चलेंगे पॉजिटिव नंबर्स, 24 तक, क्योंकि 24 के बाद वाले ही तो आ रहा है 0, डिक्रीजिंग ऑर्डर में चल रहा है। 24 के पहले कोई नंबर होगा देन 0, उसके बाद आएगा नेगेटिव। तो वही जो हमारा रिक्वायर्ड आंसर है, ये रिक्वायर्ड नंबर है, दैट इज़ 25। 25th नंबर का जो टर्म होगा वो होगा हमारा पहला नेगेटिव टर्म। क्लियर है, क्योंकि 0 के बाद पहला ही माइनस नेगेटिव टर्म आएगा, क्योंकि 24 तक हो जाएंगे पॉजिटिव, उसके जस्ट बाद नेगेटिव। क्लियर है, अच्छा क्वेश्चन है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, नोट करिए इसको, जल्दी से नोट कर लीजिए। क्लियर है, एक एपी की सीरीज़ गिवन थी हमें, ए निकाल लिया, डी निकाल लिया, जनरल टर्म हमने ऐड कर लिया, एक 0 होगा सीरीज़ में, उसके लिए एन की वैल्यू फाइंड की जो कि आई हमारी फ्रैक्शन में। इसका मतलब कि 0 इसमें एग्जिस्ट नहीं कर रहा है सीरीज़ में, 0 एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, इसके अकॉर्डिंग इस पोजीशन पर 0 एग्जिस्ट कर रहा है, बट एक्चुअली हमारा आना चाहिए नेचुरल नंबर, तो 24 तक रहेंगे पॉजिटिव, उसके बाद जो नेक्स्ट नंबर होगा वो होगा नेगेटिव, दैट मीन्स 25 नंबर क्या होगा, फर्स्ट नेगेटिव नंबर। क्लियर है, तो आज हमने काफ़ी सारे क्वेश्चन किए हैं। क्वांटिटी पे मत जाइएगा कि 6 हुए 7 हुए, ये देखिएगा कितने क्वेश्चन उसमें कवर कर लिए, कितना कॉन्सेप्ट हमने सीख लिया है। क्लियर है, जो मिलता है उसको अप्रिशिएट करिए, उसकी कदर करिए, ना कि जो नहीं मिला है उसके बारे में सोच के सैड हो जाइए, उदास हो जाइए। क्लियर है, तो याद रखिएगा जो है उसको अहमियत दो, उसको इम्पोर्टेंस दो, क्योंकि वो आज है तब हम उसको इम्पोर्टेंस देते नहीं हैं, जब वो चली जाएगी फिर उसको इम्पोर्टेंस देंगे, फिर उसके लिए रोते रहेंगे। क्लियर है, तो आज के क्वेश्चंस आप ट्राई कर जरूर करिएगा काफ़ी अच्छे से, और वीडियो कैसी लगी है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें दोस्तों के साथ जिनको ज़रूरत है और जिनके एग्ज़ाम में अपकमिंग डेज़ में। क्लियर है, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक सोच रही मस्त रहिए, अपनी पढ़ाई में व्यस्त रहिए। थैंक यू, जय हिंद।